Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is just imagine. कल्पना कीजिए. ठीक है, just imagine, हमें imagine करना है. If you were a pine tree, अगर आप एक pine tree हो, इस तरीके से pine tree होता है, what would you do? आप क्या करोगे? I would grow and grow. तो पाइन ट्री का क्या कहना है कि मैं ग्रो होता जाऊंगा, लंबा होता जाऊंगा. एंड ग्रो सो हाई, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा हो जाऊंगा. अंटिल आई ऑलमोस्ट रीच द स्काई, जब तक कि मैं आसमान तक नहीं पहुंच जाता. इफ यू वर अ बीच ट्री, लेकिन अगर आप बीच की ट्री हो तो वॉट वुड यू डू? तो आई वुड ग्रो एंड ग्रो, मैं भी ग्रो करूंगा. और स्ट्रेच माई आर्म्स ऑन एवरी साइड, दोनों साइड से मैं ग्रो करता रहूंगा, जैसे हमने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया है. नाउ यहाँ पे हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे बच्चों. यदि तुम एक चीड़ का पेड़ होते हो, मतलब पाइन का, तो तुम क्या करते? मैं बढ़ता और बढ़ता ही रहता और तब तक बढ़ता रहता जब तक मैं आकाश तक नहीं पहुंच जाता. मैं बढ़ता रहता जब तक मैं आकाश तक नहीं पहुंच जाता. यदि तुम एक बीच के पेड़ होते तो तुम क्या करते? मैं बढ़ता और बढ़ता ही रहता तथा अपनी शाखाओं को सब ओर फैला लेता. मतलब अगर ये इसकी शाखाएं हैं तो चारों ओर हमने फैला दी, इस तरीके से वो बढ़ता ही रहता. और पाइन ट्री का क्या कहना है कि वो ऐसे लंबे ग्रो होता रहता और वो स्काई तक पहुंचने की कोशिश करता. नाउ पाइन ट्री चीड़ का पेड़, ग्रो बढ़ना या उगना, हाई मीन्स ऊंचा, ऑलमोस्ट करीब या लगभग, रीच मीन्स पहुंचना, स्काई मीन्स आसमान, बीच ट्री करंज का पेड़, स्ट्रेच खींचना या फैलाना, एवरी साइड हर तरफ. नाउ वी हैव एक्सरसाइज पार्ट टू डू. द पाइन ट्री वुड ग्रो, तो पाइन ट्री कैसे ग्रो होना चाहता है? सो हाई, जो सही है उस पर उत्तर पर टिक लगाना है, टिक का चिन्ह लगाना है. ठीक है, राइट. तो ये सो हाई है. द बीच ट्री वुड ग्रो, और बीच ट्री जो है वो हर साइड फैलना चाहता है, ऑन एवरी साइड वो फैलना चाहता है. नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स टू डू. उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. ये शब्द है, उपयुक्त शब्द है, इनसे हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है, फिलअप्स को फिल करना है. वॉट वुड यू, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाता? तुम क्या करते? व्हाट वुड यू डू? एंड ग्रो सो, तो हमें वो पाइन का ट्री क्या बोलता है? उसे कैसे ग्रो करना है? सो हाई, बहुत ऊंचा. नेक्स्ट, अंटिल आई ऑलमोस्ट रीच द, और वो कहाँ पहुंचना चाहता है? स्काई तक पहुंचना चाहता है. सो थर्ड वन इज स्काई. एंड डैश माई आर्म्स, और जो बीच ट्री है वो अपने आर्म्स की तरफ ब्रांचेस को ऐसे फैलाना चाहता है, तो स्ट्रेच. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेच. तो लास्ट वन इज स्ट्रेच. दिस वन इज फोर्थ, स्ट्रेच. नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर्स पार्ट टू डू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सो हाउ डज अ पाइन ट्री ग्रो, पाइन ट्री कैसे ग्रो होना चाहता है? तो अ पाइन ट्री ग्रो सो हाई. अ पाइन ट्री ग्रो सो हाई, बहुत ऊंचे तक वो ग्रो होना चाहता है, आसमान तक पहुंचना चाहता है. ग्रो सो हाई. नाउ नेक्स्ट वन इज हु वुड ऑलमोस्ट रीच द स्काई. स्काई तक कौन पहुंचना चाहता है? तो पाइन ट्री, पाइन ट्री स्काई तक पहुंचना चाहता है. पाइन ट्री वुड ऑलमोस्ट रीच द स्काई, वुड ऑलमोस्ट रीच द स्काई. Got it? Now next is how does a beech tree grow? Beech tree कैसे grow होना चाहता है? तो beech tree stretches, stretch ऐसे बताया था, आर्म्स को स्ट्रेच करना, तो वो स्ट्रेच करना चाहता है. stretches his arm on every side, हर साइड फैलाना चाहता है वो अपनी ब्रांचेस को. सो एवरी साइड.
नाउ नेक्स्ट इज निम्न शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हमने पहले के चैप्टर्स में भी बहुत सारे पढ़े हैं, जिनका साउंड एक जैसा आता हो उन्हें हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो स्काई, फ्लाई, इनको पढ़ने में एक जैसा साउंड आ रहा है। नाउ वाइड, टाइड, है ना, बांधना। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट साइड। साइड मीन्स हाइड, हाइड छुपना। साइड, हाइड, हाई मतलब ऊंचा, हाई थाई, थाई ये पढ़ा है ना, इसको हम अपने लेग के अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं, थाई। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन इज क्या है, स्काई, सबसे SKY, सबसे पहला क्या है बच्चों, स्काई। नाउ नेक्स्ट वन इज GROW, ग्रो, ग्रो करना, है ना, स्काई तक ग्रो करना चाहता है पाइन ट्री। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या है, बीच, बीच का ट्री हमने पढ़ा था, BEECH, बीच। नाउ नेक्स्ट इज HIGH, हाई, ऊंचा। नाउ हाई के बाद नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट। सिक्स्थ वन इज ARMS, आर्म्स, आर्म्स जैसे स्ट्रेच होते हैं ऐसे ही बीच ट्री स्ट्रेच होना चाहता है, अपनी ब्रांचेस को स्ट्रेच करना चाहता है। नेक्स्ट इज WIDE, वाइड। नेक्स्ट YOU, नेक्स्ट यू के बाद क्या है, एवरी, EVERY, एवरी। नाउ आफ्टर एवरी वी हैव SIDE, साइड, साइड के बाद REACH, रीच। नेक्स्ट लास्ट वन इज वर, WERE, वर। नाउ शॉर्ट आउट द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्सेस। तो ये यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चों, इनमें से कुछ पर्सन के नेम है जिसे हमें पर्सन वाले कॉलम में लिखने हैं, कुछ प्लेस के हैं जिसे हमें प्लेस मीन्स जगह, तो हमें वहां लिखना है। नेक्स्ट कुछ हमारे क्या है, थिंग्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हमें इस कॉलम में लिखना है, और एनिमल के नेम को हमें इस कॉलम में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे निम्नलिखित संज्ञाओं में से, नाउन जो आपने पढ़े होंगे, निम्नलिखित संज्ञाओं में से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं एवं जानवरों के नाम छांटिए। उनके नाम को छांटकर उचित खाने में लिखिए। नाउ फर्स्ट वन इज शंभवा। तो शंभवा क्या है, शंभवा इज अ नेम, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, पर्सन में जाएगा शंभवा, है ना, क्योंकि ये एक नाम है। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या है, एक एनिमल है, तो एलिफेंट को हम एनिमल वाले कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट वन इज माया। तो माया भी एक नेम है, माया को हमने पर्सन में डाल दिया। नेक्स्ट इज रेट। रेट भी कहाँ जाएगा, एनिमल में जाएगा बच्चों। नाउ टेबल। टेबल भी कहाँ जाएगी, टेबल इज अ थिंग, नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग है, और ये कहाँ जाएगा, थिंग में जाएगी। टेबल एक चीज है। वॉच। वॉच भी थिंग में जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज वॉच। आफ्टर वॉच वी हैव हाउस। तो हाउस एक जगह है जहाँ हम रहते हैं। नेक्स्ट वन इज रैबिट। रैबिट भी क्या है, एक एनिमल में ही जाएगा रैबिट, खरगोश। नेक्स्ट टीचर। टीचर, टीचर पर्सन में जाएगा, टीचर पर्सन होती है क्योंकि। नाउ मुंबई क्या है, मुंबई एक प्लेस है, तो मुंबई को हम एक प्लेस में लिखेंगे। स्कूल, स्कूल भी एक प्लेस है, तो स्कूल को भी एक प्लेस में लिखेंगे। लास्ट वन इज एप्पल। तो एप्पल क्या है, थिंग है, प्लेस है, पर्सन है, तो पर्सन भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, उसको हम थिंग में डाल देंगे क्योंकि एप्पल इज अ फ्रूट। ओके, गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इमेजिनेशन। हमने इमेजिन करके इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि कौन सा पाइन का ट्री है, बहुत ग्रो, स्काई तक ऊपर ऊंचा ग्रो होना चाहता है। और नेक्स्ट इज बीच ट्री, जो क्या करना चाहता है, जैसे आम स्ट्रेच होते इस तरीके से फैलना चाहता है। और इस पे हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, शॉर्ट्स किया, क्वेश्चन आंसर्स किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।